हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस इज पूजा राठौर एंड आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ ग्रेड 4 बैम्बी का लास्ट पार्ट 2 हम रीड करेंगे, समझेंगे इस स्टोरी में आगे क्या हुआ। As usual, if you need more videos, so you need to send PDF for the images of that chapter on the below email ID, which is studytolearn15@gmail.com. So let's start to read the story. Bambi did not dare to oppose. The old stag advanced slowly and Bambi followed him. How cleverly the old stag moved! Not a sound came from under his hoofs, not a leaf was disturbed, not a twig snapped, and yet they were gliding through thick bushes. Bambi was amazed and has to admire him in spite of his impatience. He had never dreamed that anybody could move like that. So क्या बोला है कि बम्बी ने हिम्मत नहीं की कि वो जो ओल्ड स्टेक था उसको अपोज कर पाए, मतलब जो वो बोल रहे हैं, जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसके अपोजिट जा पाए। एंड जो ओल्ड स्टैग था, जो बूढ़ा हिरन था, वो आगे चल रहा था धीरे धीरे। एडवांस मीन्स मूव फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ धीरे धीरे चल रहा था एंड बम्बी उसको फॉलो कर रहा था। ओल्ड स्टैग इतनी क्लेवरली, इतनी चालाकी से उस रास्ते को वहाँ मूव कर रहे थे कि उनके पैरों से कोई साउंड ही नहीं आ रही थी। लग ही नहीं रहा था कि कोई चल रहा है। इवन एक कोई भी लीफ डिस्टर्ब ही नहीं हुई। जैसे हम झाड़ियों में से चलते हैं तो लीव्स डिस्टर्ब होती हैं, आवाज़ निकलती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही कोई जैसे स्मॉल ट्रंक होती है ना, तो वो टूटे। एंड येट दे वर ग्लाइडिंग थ्रू थिक बुशेस। ग्लाइडिंग मीन्स तब भी मूव कर रहे थे वो थिक बुशेस के बीच में से। बम्बी जो था ये सारी चीज़ देखकर बहुत अमेज्ड था, हैरान था। हालांकि वो इम्पेशेंस था, उसको पेशेंस नहीं हो रहा था, वो चाहता था कि वो जल्दी पहुँचे। बट जैसे ओल्ड स्टैग मूव कर रहे थे, चल रहे थे, तो उनको देख के वो बहुत ही अमेज था। उसने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि कोई भी ऐसा चल सकता है, कोई इस तरीके से चल सकता है कि ना तो उसके पैरों में से आवाज़ आ रही है, ना ही आसपास जहाँ से भी वो निकल रहा है वहाँ उस चीज़ की आवाज़ आ रही है। Several times the old stag stopped, although no call had come, and lifted his head listening. Bambi heard nothing. The old stag turned away from the direction of the call and took a diversion. Bambi rigged inwardly. The call came again and again. At last they drew nearer to it, then still nearer. कई बार क्या होता था कि ओल्ड स्टैग बीच बीच में रुकता भी था। एंड ऑल्दो नो कॉल हैड कम, हालांकि कोई आवाज़ नहीं आती थी, बट स्टिल वो अपना सिर उठाते थे ऊपर की तरफ और सुनने की कोशिश करते थे। इवन बम्बी हर्ड नथिंग, बम्बी को भी कुछ नहीं सुनाई दिया। जो ओल्ड स्टैग थे टर्न अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द कॉल। उन्होंने क्या करा, जो कॉल की डायरेक्शन आ रही थी वहाँ से टर्न कर लिया एंड टुक अ डाइवर्शन, और उस तरफ जो है रास्ता, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी तो वहाँ से रास्ता उन्होंने डाइवर्शन ले लिया, चेंज कर लिया। एंड बम्बी रेग्ड इनवर्डली, बम्बी को बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर ही अंदर। द कॉल केम अगेन एंड अगेन, कॉल जो थी वो बार बार आ रही थी। एट लास्ट वो उस कॉल जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उसके पास और पास पहुँचते गए। द ओल्ड स्टैग विस्पर्ड, नो मैटर वट यू सी, डू नॉट मूव, डू यू हियर? Watch everything I do and act just as I do, carefully, and do not lose your head. और स्टैग ने विस्पर किया। विस्पर मीन्स होता है बहुत धीरे से बोलना। दैट नो मैटर वट यू सी, कि कोई मैटर नहीं रखता है कि तुम क्या देखते हो, बस मूव नहीं करना। डू यू हेयर, क्या तुमने सुना? वॉच एवरीथिंग आई डू, वो सब देखो जो मैं कर रहा हूँ और उसी तरह करो। Carefully, and do not lose your head. They went a few steps farther, and suddenly that sharp scent that Bambi knew so well struck them full in the face. He swallowed so much of it that he nearly cried out. He stood as though rooted to the ground for a moment. His heart seemed to be pounding in his throat.
The old stag stood calmly beside him and motioned with his eyes. हुआ क्या? They went a few steps farther. वो थोड़े से स्टेप दूर ही थे, कुछ ही स्टेप बचे थे उसके पास जाने के लिए जहाँ से कॉल आ रही थी। एंड सडनली उनको क्या हुई, एक सेंट मीन्स होता है एक स्मेल आ जाना। एनिमल्स क्या करते हैं, वो स्मेल कर लेते हैं जब कोई और उनका लाइक कोई मैन या कुछ और आता है उनके पास, तो उसको स्मेल कर लेते हैं। तो उन्होंने जब स्मेल की, एंड बम्बी न्यू सो वेल स्ट्रक देम फुल इन द फेस। बम्बी को पता चल गया था कि यहाँ एक कोई और है, और जिसकी वजह से उसका फेस एकदम चेंज हो गया था, उसकी एक्सप्रेशन। एंड वो सिर्फ चिल्लाने ही वाला था, क्योंकि उसे स्मेल हुई थी किसी ह्यूमन की, वो चिल्लाने ही वाला था। एंड ही स्टूड एज दो रूटेड टू द ग्राउंड फॉर अ मोमेंट। ऐसा लग रहा था जैसे कि पेड़ एक जगह खड़ा रहता है अपनी रूट के साथ, वो हिला ही नहीं। जैसे उसको स्मेल आई तो वो हिला ही नहीं, वो ऐसे खड़ा था जैसे उसके पैर जम गए हों वहाँ पर। उसका दिल जो था इतना डर गया था कि जो दिल था, जैसे कहते ना कि गले में आ जाना, तो उस तरीके से हुआ उसके साथ। एंड ऑल स्टैग जो था, जो बूढ़ा हिरण था, वो शांति से खड़ा था उसके साथ, एंड सिर्फ अपनी आईज से वो मूव कर रहा था, मोशन विद हिज आईज, अपनी सिर्फ आंखों से उससे बात कर रहा था। एंड व्हाट ही सेड, इट वाज मैन। कौन था वो? आदमी था। मैन वाज स्टैंडिंग क्वाइट क्लोज टू दैम, leaning against the trunk of an oak hidden by a few leaves of the hazel bushes. He was calling softly, "Come, come." Bambi was completely puzzled and terrified. He began to understand that it was man who was calling, "Come, come." He wanted to flee. "Be still," whispered the old stag. Bambi controlled himself. Man कहाँ खड़ा था? Man was standing quite close to them. ओक का जो पेड़ था उसकी ट्रंक के साथ में मैन जो था उनके बिल्कुल पास खड़ा था। एंड ही वाज स्टैंडिंग, वो बिल्कुल ओक के ट्रंक के साथ में खड़ा था, हिडन बाय अ फ्यू लीव्स ऑफ द हेज़ल बुशेस, जो कि छुपा हुआ था हेज़ल बुशेस के पीछे। ही वाज कॉलिंग सॉफ्टली, वो बहुत ही सॉफ्टली बोल रहा था, "कम, कम." सो बैम्बी वॉज कम्प्लीटली पजल्ड एंड टेरिफाइड। बैम्बी जो था उसकी आवाज़ सुनकर बहुत कम्प्लीटली पजल हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, एंड टेरिफाइड, बहुत डर भी गया था। ही बिगेन टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज मैन। अब उसने समझना स्टार्ट कर दिया कि कोई और नहीं, ये आदमी था, यही इट वॉज अ मैन हु वॉज कॉलिंग, "कम, कम," जो कि उसे बुला रहा था, "कम, कम." ही वॉन्टेड टू फ्ली, वो वहाँ से जाना चाहता था। "बी स्टिल," विस्पर द ऑल स्टेग। स्टैग ने क्या बोला उसको? "बी स्टिल," रुको, ठहरो, "डू नॉट मूव." बैम्बी कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, बैम्बी ने खुद को कंट्रोल किया। "लेट्स गो बैक," सेड द ऑल स्टैग एंड टर्न अबाउट। फिर ऑल स्टैग ने उसको क्या बोला? "लेट्स गो बैक," चलो वापस चलते हैं। और उन दोनों ने टर्न कर लिया। दे ग्लाइडेड अवे कॉशियसली. The old stag moved with a zigzag course the purpose of which Bambi did not understand. He wanted to run fast, but the stag walked slowly, stopping and listening. He would begin a new zigzag course and stop again, going very slowly ahead. हुआ क्या था कि दे ग्लाइडेड अवे कॉशियसली, उन्होंने ध्यान से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जो ओल्ड स्टैग था, अब उसने आते टाइम क्या किया? जिगजैग अपना रास्ता बनाया। जिगजैग क्यों बनाया? ताकि जो मैन था उसको डिफ़िकल्टी हो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने जिगजैग बनाया। जो कि बैम्बी जो था वो समझ नहीं पा रहा था कि हम आए तो सीधे थे, बट अब हम जा जिगजैग क्यों रहे हैं। ही वॉन्टेड टू रन फास्ट, वो बहुत तेज रन करना चाहता था, बट जो स्टैग थे, जो बूढ़ा हिरन था, वो धीरे धीरे चल रहा था, स्टॉपिंग एंड लिसनिंग, रुक रहा था और सुन रहा था। ही वुड बिगिन अ न्यू जिगजैग कोर्स एंड स्टॉप अगेन, उन्होंने फिर से जिगजैग अपना रास्ता चूज़ किया और फिर से रुका। एंड गोइंग वेरी स्लोली अहेड, और आगे धीरे धीरे चलता रहा। दे वर फार फ्रॉम द डेंजर स्पॉट. इफ़ ही स्टॉप्स अगेन, थॉट बैम्बी, आई विल थैंक हिम. अब वो धीरे धीरे क्या हो गया था, दोनों के दोनों जो डेंजर स्पॉट था वहाँ से दूर आ गए थे। बैम्बी क्या सोचता है कि अगर अब हम दोबारा रुके तो मैं स्टैग को थैंक यू बोलूँगा। बट सडनली हुआ क्या?
द ओल्ड स्टैग वॉज नाउ वेयर टू बी सीन। बट ऐसा हुआ कि जब वो फाइनली डेंजर से बाहर निकला तो उसको ओल्ड स्टैग नज़र ही नहीं आया। सो ये आपकी पूरी स्टोरी थी। आई होप आपने ये स्टोरी इन्जॉय की होगी। So this is my email ID, studytolearn15@gmail.com. If you have any doubt, any query, you can send your email on this. Thank you everyone. Thank you for watching my video.